आइए दोस्तों समझते हैं इजराइल और हमास के बीच की युद्ध विराम की स्थिति आ गई है। इस युद्ध विराम में हमास जो है वो इजराइल के 33 बंधकों को पहले चरण के जो सीज फायर हैं, युद्ध विराम है, उसके दौरान ये छोड़ेगा और बाकी के जो लोग हैं वो द्वितीय चरण में छोड़ेगा। अभी इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम होने के पीछे कारण है कि अभी बाइडेन की सरकार ख़त्म हो रही है अमेरिका में और ट्रंप आ रहे हैं। तो ट्रंप की ये सीधे धमकी है, एक तरह से इंटरनल धमकी हमास को, कि हमारे आने के बाद अगर जो भी हॉस्टेस तुमने, जो भी बंधक बना के रखे हैं तुमने इजराइल के, अगर वो तुम वापस नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में जो भी बचा खुचा गाजा पट्टी है तुम्हारा, वो गाजा ही नहीं बचेगा। इसके पीछे का कारण क्या है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि इजराइल का जो भी वहाँ पे बंधक बनाए गए हैं हमास के द्वारा, जो भी लोग हैं उनको वापस करे, इसके बाद युद्ध विराम हो। और ट्रंप आते वक्त भी बोल चुके थे, जब ट्रंप सरकार में आने वाले थे तो ट्रंप ने प्रचार के दौरान ये कहा था कि जैसे ही हम आएंगे युद्ध विराम की स्थिति आ जाएगी पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ भी युद्ध चल रहे हैं उसमें हम मीडिएट करेंगे और युद्ध विराम की स्थिति, विश्व को शांत करने की स्थिति, वैश्विक शांति आएगी हमारे आने से। ये पहले भी वो कह चुके थे। और इजराइल काफ़ी ज़्यादा अमेरिका का पैसा जो है वो ला के हमास पे तरह तरह के युद्धों पे खर्च करता है, और अमेरिकियों का पैसा अगर कहीं वेस्ट हो रहा है तो ये ट्रंप नहीं चाहते हैं कि किसी भी देश का, हमारे देश का पैसा किसी भी देश में जाकर वेस्ट हो। ये समझते हैं ये मामला क्या है। ये मामला 33 बंधकों को पहले रिहा किया जाएगा। मामला ये है कि पहले 251 बंधक को पकड़ा था इजराइल ने, इसमें से 94 बंधक अभी इजराइल के पास जीवित हैं और 34 बंधक जो हैं वो मारे जा चुके हैं, वो मृत हो चुके हैं। इसमें से पहले टर्न में, फर्स्ट टर्न के दौरान इजराइल को 33 बंधक मिलेंगे और 33 बंधकों को पहले टर्न के, इसमें 42 दिनों की सीज फायर करनी होगी। 42 दिनों तक युद्ध विराम होगा और इस युद्ध विराम के दौरान 33 लोगों को रिलीज करेगा हमास। इस वार्ता की शुरुआत बाइडेन जो अभी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके द्वारा किया गया था, लेकिन अभी 20 तारीख के बाद, 20 जनवरी के बाद अपने यहाँ अमेरिका में आ जाएंगे ट्रंप। और ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ये नहीं चाहते हैं कि हमारे आने के बाद किसी भी तरह की ये सब युद्ध चले, चूँकि वो पहले भी बोल चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि युद्ध ख़त्म हो, जो भी बंधक हैं वो वापस हो। हालांकि इसकी पहल बाइडेन ने भी की थी कि सीज फायर हो, समझौता हो, युद्ध विराम की स्थिति में आ जाए दोनों, गाजा, हमास और इजराइल, लेकिन उस तरह की सफलता नहीं मिली। अभी कुछ सफलता मिलते हुए दिख रही है, ये ट्रंप के आने के डर से मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि ट्रंप आएंगे तो गाजा को कैसे शांत करेंगे, वो गाजा में सिर्फ गड्ढा दिखेगा। और अभी तो इजराइल ने मारा है तो कुछ बिल्डिंग टूटे फूटे दिख रहे हैं, लेकिन जब ट्रंप आएंगे तो गाजा में गड्ढा ही गड्ढा दिखेगा। तो अब क्या बताएं स्थिति आपको कि क्या स्थिति होती है युद्ध की, कितनी भयावह स्थिति होती है। ये देखिए इजराइल के वॉर में, इजराइल गाजा के वॉर में गाजा की क्या स्थिति हुई है। गाजा के सारे जो भी बिल्डिंग्स हैं सभी ध्वस्त हो चुके हैं, कोई रहने योग्य नहीं बचा है। यहाँ ये बच्चा, इसको क्या पता कि हम युद्धरत देश के साथ हैं, जो देश युद्ध में चल रहा है, इसकी क्या गलती है? इसकी तो कोई गलती नहीं है। इस युद्ध से क्या मतलब है? इसने तो युद्ध के बारे में सोचा भी नहीं होगा। ये क्या जानता है कि गाजा क्या है और इजराइल क्या है, क्यों इजराइल मार रहा है हम लोगों को, इसको कुछ पता नहीं है। फिर भी युद्ध का हिस्सा है, ये युद्ध में सफ़र कर रहा है। ये देखिए सारी बिल्डिंगें कैसी हो गई है गाजा की, ये स्थिति है गाजा की। ये आतंकवादी संगठन जो है
किसी भी देश का आतंकवादी संगठन हो या कोई भी आतंकी संगठन का हिस्सा हो, किसी भी देश को आतंकवादियों से आज तक कुछ नहीं मिला है। ये आतंकवादी देश को अस्थिर कर देते हैं, जिसमें कोई भी सरकार जो चल रही होगी डेमोक्रेसी वो कोलैप्स कर जाएगी। ये आतंकवादी पूरी तरह से समाज पे धब्बा हैं। क्या गलती है गांजा के लोगों की, बम खा रहे हैं। ये आतंकी तो अपने बिल में कहीं ना कहीं घुस जाते होंगे, हालांकि ये भी मारे जा रहे हैं, लेकिन सिविलियन भी तो मारे जा रहे हैं। इनका क्या कमी है, ये अपने घर के सामने बैठा है बेचारा, या ये सब लोगों की क्या कमी है जिनका घर ख़त्म हो गया। ये सब वॉर में कोई देख के थोड़ी बम चला रहा है कि हमारा बम किसके ऊपर गिर रहा है, लेकिन ये सब लोग समझते नहीं है। सारे सिविलियन भी सपोर्ट करने लगते हैं आतंकवादियों की कारण कि उनको हीरो मानने लगते हैं कि शायद ये हमारे देश को बचा दे। वो क्या बचाएगा? तुम ठीक से अपना एक सरकार का गठन करो, तुम ठीक से वहाँ की सरकार जो अगर ठीक से चलती है तो वो विकास कर पाएगी, ना कि आतंकी संगठन कोई विकास कर पाएगा। इजराइल को इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन होना पड़ रहा है क्योंकि इजरायली जो भी नागरिक हैं, इजरायली नागरिकों ने वहाँ की संसद जो नेसेट है उसके सामने धरना दिया और मानव श्रृंखला बनाया। मानव श्रृंखला बनाने के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी इजरायली बंधक हमास के पास है उसको छुड़ाओ पहले। तो थोड़ा सा इजरायली सरकार भी इस पे इमोशनल हो गई है कि हमारे जो बंधक है वो हमारे देश के नागरिक चाहते हैं कि उनको लाया जाए जल्द से जल्द। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि वो जैसे ही बंधक छूट के आएंगे उनके परिवार से या उनसे खुद मिलेंगे नेतन्याहू। इसके बाद क्या घर पे उनकी जो भी है उनको पहुंचाया जाएगा। फर्स्ट राउंड में 33 लोगों की वापसी होगी, 42 दिनों का सीज फायर रहेगा। सेकंड में 16 दिनों की सीज फायर रहेगी और एक बफर जोन क्रिएट होगा। बफर जोन मतलब कि गाजा और इजराइल के बीच का क्षेत्र, एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा। इजराइल का हमास कह रहा था कि ये 300 मीटर का होगा, लेकिन इजराइल बोल रहा है कि नहीं, ये 2000 मीटर का बफर जोन क्रिएट किया जाएगा। अब देखिए इस पे क्या अनुमति बनती है, लेकिन सीज फायर हो तो गाजा के लिए अच्छा है। और गाजा के जो भी आतंकी है, गाजा के लोगों के लिए तो वो कुछ कर नहीं रहा है। क्या करेगा गाजा के लोगों के लिए? उनको युद्ध में धकेल के, उनको आगे करके पीछे से वार करना इन लोगों का काम है। ये लोग क्या, वहाँ ऐसी बात थोड़ी है कि हमास वहाँ कोई स्कूल लगा रहा है या हमास लोगों के लिए कोई रोडवेज बना रहा है, हमास वहाँ पे कोई लोगों के लिए बिल्डिंग बना रहा है। कुछ नहीं कर रहा है। हमास सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए एक वहाँ के जो भी लोग थे हमास के, उन लोगों की एक संगठन है और संगठन वो धीरे धीरे आतंकी संगठन में परिवर्तित हो गया। इसलिए हमास भला नहीं कर सकता है गाजा का। यही गाजा की स्थिति बनी रही तो एक दिन ऐसा ही होगा कि गाजा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ना के बराबर पहुंच जाएगा। जय हिंद दोस्तों।